नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं अटेली विधानसभा क्षेत्र के सराय बहादुर नगर गांव में। यहाँ के कुछ मौजूद लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ का क्या माहौल रहने वाला है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 साल में जो बीजेपी सरकार रही है उसमें कितना काम हुआ है और कितना नहीं हो पाया है, और क्षेत्र में भी क्या माहौल यहाँ रहने वाला है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या माहौल रहेगा यहाँ चुनाव का इस बार? इस बार भाजपा की तो मुश्किल है। अच्छा कांग्रेस पार्टी का कुछ जोर ज्यादा है। अच्छा तो हमें तो उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी तो कुछ ना कुछ तरक्की होगी। अच्छा भाजपा ने जो कुछ करना था कर दिया, अब जो रह गया वो रह गया। अच्छा। बीजेपी ने काम नहीं करे? बीजेपी ने काम किया, कुछ किया नहीं किया। अच्छा, वो जो रह गया वो अधूरा रह गया, उसको पूरा नहीं किया उन्होंने। अच्छा, मतलब जो उम्मीद थी बीजेपी से उस उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। नहीं, पूरी नहीं हुई वो। अच्छा, जैसे 2 बार से लगातार बीजेपी विधायक यहाँ से जीतते रहे लेकिन वो विकास कार्यों में नाकाम रहे। विकास नहीं हुआ पूरा। तो ये ताऊ जी थे, ये बता रहे थे कि तो थोड़ा विकास नहीं हो पाया। और भी एक ताऊ जी। जी ताऊ जी, क्या कुछ रहेगा इस बार? ऐसा है जी, दोनों पार्टी तकरीबन टक्कर में है। ये नहीं पता बीजेपी ने कर दिया या कांग्रेस। तो वैसे क्षेत्र में एक माहौल रहता है, 2014 हो 2019 हो, एक माहौल था इस क्षेत्र में कि इस बार बीजेपी जीतेगी, लेकिन इस बार ऐसा माहौल लग रहा है क्या? ना जी, अब ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा, टक्कर बराबर के देखो जी, निकल कौन सा जाए, कांग्रेस निकले या बीजेपी निकले। ये तो इस क्षेत्र में कांग्रेस शासन में ज्यादा काम हुए थे या बीजेपी शासन में? काम बीजेपी ने भी बहुत किया है, लेकिन जनता कुछ मतलब अब माहौल बदल रही है। मतलब थोड़ी नाराज है। हाँ, कुछ नाराज। रोजगार मिले हैं बच्चों को? मिले हैं। अच्छा, प्राइवेट या सरकारी? सरकारी मिले हैं। हाँ, मिले। अच्छा, तो और बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे गाँवों में? बिजली की तो देखो जी, ऐसा है मतलब घड़ी ज्यादा ठीक भी नहीं है, कभी मतलब काम चल रहा है काम। अच्छा, विधायक आते हैं गांव में? विधायक बहुत कम आता है यहाँ का, हमारा अटेली वाला। अच्छा, हाँ, अटेली का विधायक है, वो कम ही आया है। कुछ काम वाम हुए गांव में? अब इस टाइम नहीं हुए, पिछली योजना में अच्छे काम हुए। अच्छा। हाँ, क्यों सरपंचों के पास अब कुछ काम के पैसे दे ही नहीं रही सरकार। अच्छा अच्छा। अब आगे होंगे तो ऐसी कोई बड़ी समस्या जो इस क्षेत्र में व्याप्त हो? ऐसी तो क्या हमको इसमें अच्छा, तो ऐसा कोई बड़ा काम सरकार का कि जो किया हो यहाँ पे? बड़ा तो बस ये एक तो ये कोरियास वो बनाई थी। हाँ। ये बनाया था भाई, मेडिकल कॉलेज, ये बड़ा काम हुआ है। और एक ये सड़क अच्छी बना दी, हाईवे, ये काम ठीक किया बीजेपी। अच्छा, मतलब ये जो हाईवे निकाला है। हाईवे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। क्या कुछ रहेगा? नमस्ते। देखो, इस बार है ना, कांग्रेस की थोड़ी पकड़ ज्यादा है। कांग्रेस इस टाइम लीड कर रही है। अच्छा, हर जगह यही माहौल है, हर आदमी यही सोचता है कि भाई इस बार चेंज करो। अच्छा, बीजेपी शासन में चलो 100 कह सकते हैं हम काम के लिए, बाकी जो हर इंसान को कागज में इतना उलझा दिया कि हर तीसरे दिन ये अपडेट करवाओ, ये केवाईसी करवाओ, ये क्रेडिट कार्ड करो, फलाना करो, दिक्कत करो। कुछ 24 घंटे एक आदमी एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए जाएंगे तो 1 महीने में उसके कागज पूरे होंगे जब उसका एडमिशन होता है। हाँ, जैसे फैमिली आईडी की समस्या है। वो बहुत फैमिली आईडी की, कहता बीपीएल में तो उसका लाओ, फलान लाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, केवाईसी करवाओ, उसका आधार अपडेट करवाओ। हर 6 महीने में 12 महीने में आधार अपडेट, केवाईसी। वो तो एक बंदा तो परिवार का एक मेंबर तो इसी काम में लगा रहता है 24 घंटे। अच्छा। उसको हर दिन आज मेरे को ये कब बनाना है, आज मेरे को ये करना, आज ये करना है। तो इस क्षेत्र में कहा जाता है कि राव साहब का बहुत बड़ा दबदबा है, तो इस बार दिखेगा उनका? देखो, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आज वोटर इतना सियाना हो गया है कि किसी के दबाव में नहीं है। वोटर बहुत एडवांस है और सब अपना हित चाहते हैं, क्षेत्र का हित चाहते हैं। बाकी बीजेपी के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई कि जो हर बंदे को काम आए।
इस विदेश नीति से 24 घंटे विदेश में भागना, उससे हमें क्या लाभ हुआ? कोई निवेश नहीं आया 10 साल के अंदर, आज तक कोई निवेश नहीं आया। फिर इतना पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा है? तो बीजेपी की बहुत सी पॉलिसी ऐसे हैं। आज कहते हैं कि 370 धारा हटा दी, उससे क्या हुआ? रोज हमारे 5-7 जवान, रोज मैं रोता हूँ। मैं जवान कोई भी किसी देश का किसी गांव का मरता है तो मैं रोता हूँ। मेरा बेटा भी मेजर है आर्मी में। अरे उनके चलते आज हम सुख से बैठे हैं। आज वो रोज 5-7 10 आदमी, 10 हमारे जवान रोजाना शहीद हो रहे हैं। क्या मतलब, क्या सुधार हुआ? हर दिन अराजकता फैली हुई है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और तीसरा तो कोई काम है ही नहीं। वो राहुल ने वो कर दिया, वो उसने वो कर दिया, सब एक दूसरे की टांग। अरे काम करो ना, काम करो। टांग खींचने से क्या फायदा है? तो ये एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। कोई खाना क्या खा रहा है वो भी मीडिया में आ रहा है। अरे वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो क्या खा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, क्या करता है। गलत काम अयोध्या में होता है। अरे राहुल बताए, मोदी बताए। अरे मोदी ने बेचारे को क्या पता, उसने क्या, उसने थोड़ी करवाया है। सही बात। तो कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस इस बार कन्फर्म है। हरियाणा के अंदर तो पूरे कांग्रेस का माहौल है। इस क्षेत्र में विकास के नाम पे कोई बड़ी विकास के नाम से ये जो रोड का प्रोग्राम है, ये काम तो हुआ, तत्परता से हुआ। बाकी ये कानून तो पहले की है। अटल जी ने बनाया था रोड की स्कीम कि इतने किलोमीटर रोड बनना जरूरी है। अब बाकी और स्टेटों में रोड बन के कंप्लीट हो गए पहले, इसको तो बाद में उठाया है। अब उनके पास जगह नहीं है बनाने की, तब हमारे क्षेत्र का विकास दिख रहा है लोगों को कि भाई रोड स्ट्रक्चर ये ठीक ठाक हुआ है। और रोजगार के मामले में कैसे? रोजगार के मामले में जो टैलेंट बच्चे हैं वो आज भी धक्के खा रहे हैं। मतलब जो 10% भी नहीं, 1% बच्चे हैं ना, वो कामयाब हुए हैं इस सरकार के अंदर। नहीं तो ऐसी कोई भर्ती नहीं जो ये कैंसिल, वो लीक, वो पेपर लीक, वो फंड। और अरे 10-10 साल हो गई। एक बच्चा पेपर फार्म अप्लाई करता है तो उसका 500-700 रुपये तो मिनिमम लगता होगा। सरकार का क्या है, कहाँ कैथल पेपर देने जा रहा है, उसके 2000 तो वो खर्च हो गए, 1500 वो खर्च हो गए। उसने मेहनत करी है और उसके बाद मतलब पेपर लीक। अरे उस बच्चे को क्या मिला? उसकी तो एज भी निकलती जा रही है और वो धक्के खा रहा है। आप एक आर्मी जवान के पिता हैं, तो आप अग्निवीर को लेकर के क्या सोचते हैं? अग्निवीर की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। आज 25 साल के बच्चे को यदि मैं 10 लाख 20 लाख रुपए दे दूंगा तो 25 साल का बच्चा मेच्योर्ड नहीं है, रिटायर होके आ गया, उस पैसे को वो 2 महीने 4 महीने में गाड़ी घोड़े एंडा बट्टी में वो बर्बाद कर देगा, क्यों? मेच्योर्ड नहीं है वो उसके बाद में वो क्या करेगा? वो उसकी लाइफ डैमेज, उसकी लाइफ बिल्कुल बकवास हो जाएगी। ना वो मजदूरी करने वाला, ना खेत में काम करने वाला, उसको तो वो उसका जुनून ही अलग होता है। तो वो बिल्कुल बेकार पॉलिसी है ये। इसको तो पूरी लाइफ करना चाहिए। इतनी मेहनत करके बच्चा जा रहा है और उसको 4 साल में निकाल दो बाहर। घर क्या करेगा वो? और कितनी दुकान खोलेंगे, कितनी पकौड़ी बेचेंगे, कितने समोसे बेचेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। पकौड़ा बेचना ये कोई बात है? ये कोई बात थोड़ी है। देखो, एक राजा होता है, एक थाली बजाने से बीमारी भग जाएगी? नहीं भगती। ये क्या है कि एक हवा स्टंट, मतलब अराजकता। मैं तो आपको एक रियल हार्टिएस्ट बता रहा हूं आपको मैं, कि मैं सुख से नहीं सोता। इस अगर टीवी को आधा घंटा देख लूं तो सुख से नहीं सोता। रे साला क्या हो रहा है देश में, हो क्या रहा है? मतलब शांति प्रिय सरकार नहीं है। मतलब एक तरह से माहौल देश में जिस तरह का बनाया नैरेटिव कि हिंदू मुसलमान इतना अगर ध्यान विकास की तरफ दिया जाता तो देश ज्यादा बेटर होता, ज्यादा बेटर होता। तो ये कुछ लोग थे गांव के मौजूद लोग, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ माहौल रहेगा। साथ ही यहाँ की समस्याएं भी बुजुर्गों ने गिनाई, और दूसरा देश में जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है हिंदू मुस्लिम वाला, उसको लेकर के भी नाराज़गी जताई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे किसी और क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।